हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है cam.rk में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब पर लेक्चर बाय लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें हमारी जो लेक्चर हैं क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें आपकी 5th यूनिट चल रही है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। इसके तहत हम लोगों ने देखा कि इसके हमारे 6 लेक्चर यहाँ से अपलोड हो चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप 1 बाय 1 करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और साथ में हैंड राइटिंग अपने नोट्स बना सकते हैं। हमने पिछली कक्षा में बोला था कि किसी बच्चे को अगर दिक्कत है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, सॉल्विंग नहीं समझ में आ रही है, पिक्चर क्वालिटी समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट जरूर करें और बताएं कि नहीं सर मैं यहाँ पर इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है। आज हमारे यहाँ लेक्चर 7 पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले 6 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर हमारा 7 रहेगा। पिछले लेक्चर में हम लोग देखा कि एकक कोष्ठिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो हमने देखा था 2 प्रकार के देखने को मिले थे हमें। नंबर 1 पहले हमें मिला था प्रीमिटिव यूनिट सेल, या इसी को हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। और इस प्रीमिटिव को हिंदी बोलते हैं इकाई सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं साधारण कह दो या सरल कह दो, इकाई सेल। फिर हमने दूसरा पढ़ा था सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित इकाई सेल, फिर हमने इसके 3 पार्ट देखे थे। तो हमें मिला था कौन सा, आपको हम कह सकते इसी के बिहाफ पे है। अगर हम सिंपल इधर पढ़ते हैं तो हम इधर नहीं पढ़ेंगे, तो इसके बिहाफ पे हम 3 देख लेते हैं। इस पे इसका नाम है एफसीसी, और दूसरा हम लोग देखेंगे बीसीसी, और तीसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पर, इसका नाम है ईसीसी। ठीक है, एफसीसी को हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हिंदी बोलते हैं फलक केंद्रित कहते हैं, फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। ठीक है, यहाँ पे दूसरा रखें हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
अंत, या हम कह सकते हैं इसको हम लोग काय केंद्रित घनीय इकाई सेल। एक लास्ट बचता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर यहां तक? तो ये हमारे इसके भी अपन लोग देखें तो 3 प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को तो हम 2 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये हो जाता है प्रिमिटिव सेल या क्या तो सिंपल यूनिट सेल। अब इसके हम लोग जो स्ट्रक्चर समझते हैं उसको कैसे बनाना होता है। अगर हम सिंपल यूनिट सेल की बात करते हैं तो इस टाइप से अपन यूनिट सेल बना लेते हैं। ठीक है आता है? तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर पे जो कणों का योगदान है, ये सिंपल यूनिट सेल है। और इस सिंपल यूनिट सेल में या इसको हम कह सकते हैं आगे चल के इसी में हम कह सकते हैं एससीसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको अपन लोग। तो जो सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है इसको और भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सरल केंद्रित घनीय इकाई सेल। सरल केंद्रित घनीय इकाई सेल। घनीय इकाई सेल। ठीक है, इसी को हम एससीसी के नाम से भी देख लेते हैं अपन लोग कहीं भी। तो इसमें जो एससीसी होता है या प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, इनमें एक विशेष बात ये होती है कि जो पूरा क्यूब बना हुआ है और इस क्यूब में प्रत्येक कॉर्नर पर 8 कण प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो अवयवी कणों का योगदान है, अवयवी कणों का योगदान कोनों पर 1/8 होता है। ठीक है, यहां तक जब तक यहां तक नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नोट हो गया यहां तक। अब हम देखेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल में एफसीसी को। अब जब हम एफसीसी देखते हैं, एफसीसी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें कैसे देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका एक क्यूब बना लेते हैं। क्यूब बनाने के बाद हम एक बात और समझते हैं कि इसमें प्रत्येक में फेस होते हैं क्यूब में। तो इसके पहले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं कि फेस कितने होते हैं क्यूब में। तो हम लोग जानते हैं कि 6 फेस होते हैं। जो हम लोग डाइस वगैरह खेलते हैं ना, क्यूब वगैरह, तो इसमें 6 पे हम कह सकते हैं 6 फेस होते हैं। 1 2 3 4 5 और पीछे इसके 6। तो इसमें क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं, अब अभी कणों की व्यवस्था कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर उपस्थित होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए हमारे यहाँ पर? 8 तो ये हो गए। साथ में इसमें देखेंगे फलक पर ही प्रेजेंट होता है। एक इस फलक पर प्रेजेंट हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये तो ऐसे बना दिया, कोई भी ले सकते हैं, इधर एक इधर हो गया।
तो अपन इसको डार्क कर दें ताकि अपन को समझ में आए, इसलिए थोड़ा दिखाना चाह रहा है आपको। इस टाइप से बना लेते हैं अपन लोग। अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि इस फलक को हम लोग देखेंगे इस टाइप से बना होता है, ठीक है यहां तक। और इसको भी अपन इस टाइप से ले सकते हैं, ऐसे व्याप पर, और इसको भी अपन इस व्याप पे ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इसको इससे मिलाते हैं तो अपन इसको यहां मिला सकते हैं ऐसे, फिर इसको अपन इधर मिलाते हैं तो अपन इसको ऐसे मिला सकते हैं, और फिर आप चाहो तो इसको अपन कहीं भी इधर से मिला सकते हैं। अब इस व्याप पे अपन इसको यहां से मिला सकते हैं, इस व्याप पे अपन ऐसे मिला सकते हैं, इसको भी अपन यहां मिला सकते हैं, इसको भी अपन यहां मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो आपको लग रहा है बहुत ज्यादा खिचड़ी सी पक गई है, बट ऐसे है नहीं कि कॉर्नर के अतिरिक्त हम लोग को क्या पर देखना है, प्रत्येक फलक पर देखना है। तो अगर इसको हम लोग साफ डायग्राम देखें, आपको इसको थोड़ा सा और कुछ हो गया होगा आपकी नजर में, लेकिन इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और क्लियरिटी देखें तो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर, ये 8 कॉर्नर हो गए। तो 8 कॉर्नर के अलावा हम इसको अपन ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि और थोड़ा सा क्लियर हो। तो ऐसे ये बॉक्स बनाया हमने, क्यूब बनाया, और इस क्यूब में हम लोग देखेंगे तो कॉर्नर वाले हमारे पास कौन से हैं, तो हम कहेंगे 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ तक अब इसके क्या है, फलक पर ही प्रेजेंट होते हैं। तो एक फलक जी हो गया, एक फलक जी हो गया, 2 3 4 5 6 ऐसे बना होता है। तो ये कहलाता है हमारे पास एफसीसी। तो अगर इसमें कणों का योगदान देखें, एफसीसी में कणों का योगदान कोनों पर होगा 1/8, प्रत्येक फलक पर यानी फलक पर होता है 1/2। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो हो गया सीसी। अब पढ़ते हैं हम लोग बीसीसी। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर नोट्स बना लो, या साथ में आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। तो आपने यहां तक क्लियर हो गया था, ये लेक्चर आपको पता है 7 चल रहा है। अब हम चलते हैं बीसीसी की तरफ। जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा बीसीसी। अब बीसीसी क्या होता है, आपको पढ़ा चुके इसके पहले, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या पढ़ते इसको हम लोग, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता। पहले तो फलक बनाएंगे इसको, फिर शेप प्रोसेस में ये बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास क्यूब। अब क्यूब के अलावा हम लोग को क्या देखना है, अब जानते इसके पहले पढ़ा था हमने कि प्रत्येक क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 कोनों पर कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो एक क्यूब में 8 कोने, और 8 कोनों पे 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कण जो हो जाएंगे प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है कि किसी बॉडी पर प्रेजेंट हो। मान चलो बॉडी प्रेजेंट हो, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, मतलब उसके बॉडी पर इस टाइप से प्रेजेंट है ये। अब क्या करेगा ये, तो ये जो प्रेजेंट है जी अंदर दिख रहा है, बट आपको समझ नहीं पा रहा हूँ इस टाइप से, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हम लोग अब अभी कणों का योगदान देखें, अब अभी कणों का योगदान कोनों पर
तो आप कहेंगे 1/8। दूसरा, कणों का योगदान केंद्र पर 1 होता है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इस टाइप से बनता है ये, और इसको ऐसे बना सकते हैं, प्रेजेंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, ये कहलाएगा हमारे पास बीसीसी। ठीक है, तक फिर हम इसको आगे देखते हैं। अब चलते हम लोग ईसीसी की तरफ। ठीक है, और हमारे साथ क्या है कि आप लोग नोट्स बनाते चले तो ज्यादा क्लियर समझ में आती केमिस्ट्री, तो कैसे समझ में नहीं आएगी आपको। ओके, अब हम लोग चलते हैं ईसीसी की तरफ। ये लास्ट रहेगा हमारे पास ये ईसीसी। अब जानते ईसीसी का नाम क्या है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर यहां तक? अंत केंद्रित घनीय इकाई सेल। ठीक है, सब लिखवा चुके, पहले इसको समझते हैं। फिर एक वही बॉक्स बनाना है अपन को इस टाइप से, इसको हम लोग घन बोलते हैं। ये क्यूब बनाने के पर हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक कॉर्नर पे कितने कण प्रेजेंट होते हैं। तो आप कहेंगे 8 होते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां। 8 कोने और 8 कोनों पर एक एक कण उपस्थित। लेकिन इसमें कह रहा है कि एंड सेंटर, यानी कि इस क्यूब में हम लोग को 2 फेस ऐसे लेना है जो अपोजिट हो। अगर हम लोग ये वाला फेस लेते हैं तो जस्ट इसके नीचे जाएगा। अगर कण यहाँ पे प्रेजेंट करा रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट करा रहे हैं, तो ये जो कण हो जाएगा वो एंड वाले होंगे। तो इसका एंड जे, इसका एंड जे और इसका पीछे वाला एंड। बस समझ में नहीं आई? जैसे मान चलो आपके सामने दीवार है, उसके पीछे वाली दीवार का हो जाएगा, छत का फ्लोर का हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं ये कहलाता है हमारे पास क्या, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर यहां तक? अगर यहां तक किसी को दिक्कत हो बताओ। तो हम लोग देखें इसमें, इस घन में अर्थात ईसीसी में कणों की व्यवस्था कणों का योगदान कोनों पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/8। फलक पर 1/2। इस हिसाब से हम लोग समझ गए हैं कि इस टाइप से अपने कुछ ही बनाना है तो आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लो और स्क्रीनशॉट कर लो, नहीं समझ में आ रहा हो तो बताओ फटाफट हमें आगे। ठीक है यहाँ तक? तो अगले जो टॉपिक रहेगा एकक कोष्ठका में अवयवी कणों की संख्या की गणना करने में, रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। तो इसके बाद हम देखेंगे, यहां से आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको वही 4 चीज आपको पढ़ना है। कौन कौन सी? नंबर 1 एससीसी, फिर नंबर 2 एफसीसी, नंबर 3 बीसीसी और नंबर 4 ईसीसी। इसके पहले हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं कि अगर हमारे पास एससीसी है, इस टाइप से स्ट्रक्चर बना होगा। ठीक, इसमें हम लोग देख रहे थे कि प्रत्येक कॉर्नर पे कितने कण होते हैं,
8 कण होते हैं, 8 कोने 8 कण। तो इसमें कणों की संख्या कैलकुलेट करना है। तो कणों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? कणों की संख्या क्या करेंगे अब इसमें हम लोग? किसकी कणों की संख्या ज्ञात करना है? एससीसी में, एससीसी में, ठीक है। तो एससीसी में कणों की संख्या, तो आप जानते हैं एससीसी में कणों की संख्या की व्यवस्था देखें, कणों की सिर्फ 8 कॉर्नर है और 8 कोनों का योगदान कितना होता है? 1/8, जस्ट अभी पढ़ा है हमने। तो हम लोग लिखेंगे 8 तो कण प्रेजेंट है और कॉर्नर पे है तो 1/8 है, तो कणों का योगदान कितना हो गया बेटा यहाँ पर? 1, ठीक है। यहाँ तक। दूसरा हम देखेंगे एफसीसी में। एफसीसी में हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे बना देंगे, जैसे अभी तो बनाते चले आए वैसे बनाना है। इसमें प्रोसेस वही रखना है कि कॉर्नर पे कितने कण प्रेजेंट है, तो आपने कहा 8 कोने 8 कण प्रेजेंट है। तो एफसीसी में कणों की संख्या अगर हम लोग ज्ञात करें तो अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें तो कहां पर होगा? अब जानते हैं कि कणों का योगदान कहां पर है? कॉर्नर पे, और कितने कण प्रेजेंट है? तो आप कहेंगे 8। तो 8 कोनों पर 1/8 का योगदान रहता, प्लस इसके पहले हम पढ़ाया था एफसीसी में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सर्कल आता, तो प्रत्येक फलक पर कितने कण होंगे प्रेजेंट? एक एक। कितने फलक टोटल? 6। तो 6 फलक मतलब 6 इंटू 1/2। फलक पर कणों का योगदान कितना होता है? 1/2। जब उसको सॉल्व करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 3, टोटल हो जाएगा कितना यहाँ पर? 4। तो कणों का योगदान कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर एफसीसी में? 4। ये क्वेश्चन पूछे थे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते पेपर में। अब आता है बीसीसी। बीसीसी का स्ट्रक्चर देखें हम लोग बना करके इस टाइप से। प्रोसेस वही है, कणों का योगदान कितना हो गया? अब कहेंगे प्रत्येक कोने पर 8 कण प्रेजेंट है, तो प्रत्येक कोने पर जब 8 प्रेजेंट है तो बीसीसी मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक कहां पे प्रेजेंट होगा? तो आप जानते हैं अच्छे से, एक प्रेजेंट होता है कहां पर? बॉडी पर। तो अगर हम लोग बीसीसी में कणों की संख्या ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? तो आप कहेंगे 1/8 इंटू 1/8 है ना, क्योंकि 8 कण प्रेजेंट है और 8 कोनों पर है, तो कोनों पर कणों का योगदान कितना? 1/8 प्लस केंद्र पर 1। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो बीसीसी में कणों की संख्या कितनी आएगी बेटा? 2। अब लास्ट में होता है ईसीसी। तो ईसीसी में कणों की संख्या ज्ञात करना है। तो 8 कोनों पर 8 तो कण जी प्रेजेंट हो गए और 2 कण अपोजिट ले लो कोई भी, एक इस फलक पर एक इस फलक पर, अलग कलर से बता दें आपको। एक कलर पे हो गया, एक ही हो गया, तो 2 अपोजिट हो गए। और फलक पर योगदान कितना होता है? 1/2। तो फाइनली हम इसको निकालेंगे ईसीसी में। तो हम लिखेंगे 8 इंटू 1/8, 8 इंटू 1/8 प्लस, तो कितना वो फलक है तो कितने कण है? 2 प्रेजेंट, और फलक पर कितना होता है? 2। फलक पर कितना होता है? 1/2 कणों की व्यवस्था का अरेंजमेंट। तो 8 से 8 काट दो, 2 से 2 काट दो, कितना आ जाएगा बेटा? बताओ फटाफट, आप समझ जाओगे। तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 2। तो ईसीसी में भी अपन को देख रहे हैं 2 मिल रहा है, बीसीसी में मिल रहा है 2। तो इसके यहाँ पर हम लोग देखें तो कणों का जो अरेंजमेंट है, एक कोष्ठक में अवयवी कणों की संख्या की गणना करने में, कणों की संख्या की गणना करने में, कणों की संख्या की गणना करने में, की गणना करने तो क्या कितने हैं? तो आप आसानी से पेपर में बना सकते हो। क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसीसी में कण कितने प्रेजेंट, तो आप क्या देंगे? एफसीसी में कितने हैं? तो आप क्या देंगे यहाँ पर? कितना? 4। बीसीसी में कितना कह देंगे आप क्या देंगे? बीसीसी में 2 कण प्रेजेंट है और ईसीसी में कितने कण प्रेजेंट है? तो आप देख रहे हैं तो इसमें भी अपने 2 प्रेजेंट है। तो कैलकुलेट करने के लिए होता तो पेपर में पूछा जाता है फिर डायरेक्टली। तो 1/8 का मतलब क्या होगा? जब ये कोने कितने हैं, जैसे हम कहते हैं 8 कोने हैं तो 1/8, तो 8 कोनों पे कण कितने प्रेजेंट? तो 8 ही कण प्रेजेंट है, तो 1/8 इंटू 8
तो कितना हो जाएगा 1। किस में आ गया एससीसी में। एफसीसी में देखें तो वही सेम प्रोसेस रहता है, तो ठीक है। फलक पर कणों का इंधन होता है 1/2, तो कितने फलक टोटल 6, तो 6 फलकों पर 6 काट पड़ गए, तो 2 से काट 2 3 6, ये 1, तो कितना होगा टोटल आ जाएंगे 4। इसी प्रकार से बीसीसी में कणों की संख्या ज्ञात करना है, तो कोनों पर 1/8 मल्टीपल 8 प्लस 1, क्योंकि केंद्रक में कितना है 1, यानी बॉडी पर कितना प्रेजेंट है 1, इसलिए यहाँ पर रखेंगे 1, तो टोटल संख्या कितनी है 2। ईसीसी में क्या होता है 1/8 इंटू 1/8, क्यों? क्योंकि कणों की वही सेम प्रोसेस है। जब कोने कितने हैं 8, तो प्रत्येक कोने के लिए कणों का इंधन कितना होता है 1/8 इंटू 8 प्लस 2 अपोजिट फलक है, तो 2 अपोजिट फलक में क्या लिखते हैं मल्टीपल में 1/2, क्यों 1/2 क्यों? क्योंकि फलकों पर कणों का इंधन होता है 1/2। बात यहां तक क्लियर हो गई? किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करो तुरंत, अभी बताओ। लेकिन आपको ध्यान ये देना है, ये खास क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाएगा आपसे, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा। तो ये सब हैंड राइटिंग करते चले, साथ नोट्स बनाते चले, तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। कोशिश ये करना है कि साथ में लिखते चलें, ठीक है। जैसे आप यूट्यूब पे हमारा चैनल सर्च करेंगे, आपको पता है chem.rk, chem.rk, ठीक है। तो केमिस्ट्री सर्च करोगे chem.rk, वहां पे मिल जाएगा आपको चैनल। तो इस चैनल पे देखें, सर्च करना है राजकुमार गौतम सर के नाम से। तो जैसे ही सर्च करोगे तो आप प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पे आसानी से 1 बाय 1 लेक्चर पढ़ सकते हैं। इसके पहले हमने 6 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जो हमारा 7वां लेक्चर चल रहा है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं हट जाता हूं यहां से, तो आप स्क्रीनशॉट करो तुरंत फटाफट। ठीक है, आता हम लोग चलते हैं आगे इसी को। इंग्लिश डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पेपर में एमसी क्वेश्चन तो आपके आना ही है। तो जैसे एससीसी है, बीसीसी है और एफसीसी है, तो इसमें हमने कुल कणों की संख्या कितनी बताई थी? कुल कणों की संख्या तो अभी आपको बताया था कितना आया था, इसमें आया था 1। इसमें कितना आया था बेटा? तो आपने बताया था इसमें बीसीसी में आए थे कितने 2, और एफसीसी में कितने आए थे कणों की संख्या? टोटल आए थे अपने पास 4, ठीक है। आता है इनके उदाहरण पूछे जाते, एग्जाम्पल उदाहरण बता दो, डायरेक्टली उदाहरण पूछ लेगा आपसे। तो इसका रहेगा ठोस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और पोलोनियम, ठीक है। पोलोनियम का जो सिंबल होता है पीओ होता। बीसीसी की अगर हम बात करें तो आयरन, ठीक है, यहाँ तक आयरन है, क्रोमियम है, अगर हम बात करते हैं एफसीसी में, तो एफसीसी में जो उदाहरण मिल लेंगे अपन को वो कौन से रहेंगे? एक तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एयू सोना, एजी सिल्वर, एल एल्युमिनियम, कॉपर, निकल, ये सारे हमें एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ये नोट कर लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ठोस ऑक्सीजन या पोलोनियम किसका उदाहरण? तो आप क्या देंगे एससीसी का। आयरन और क्रोमियम किसका उदाहरण? तो आप क्या देंगे बीसीसी का। एयू, एजी, एल, सीयू और एनआई किसका उदाहरण है? तो आप क्या देंगे एफसीसी का, ठीक है। नोट करो यहां तक। ठीक है, अब इसी लेक्चर का जो बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेक्चर 7 का ही चल रहा है हमारा, जो कि
अब हम का ही कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आना ही आना है क्वेश्चन। 7 क्रिस्टल समूह, 7 क्रिस्टल सिस्टम। समूह कह दो या तंत्र कह दो, तो तंत्र को बोलेंगे सिस्टम। अब ये क्या है, हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट बेटा है क्वेश्चन है ये। यहां से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। 7 क्रिस्टल सिस्टम है क्या, जो हमने अभी पढ़ा था इसके पहले, प्रीमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये पढ़ा था। आपको ध्यान होना चाहिए इस टाइप से, जस्ट अभी पढ़ाया हमने। ये वाले जो सेल तो जी हमने आज ही पढ़ाया है, तो इसमें हमने इसके पहले एक लेक्चर देखा था कल, याद होना चाहिए आपको। ये लाइन को बढ़ा दिया था, इस लाइन को बढ़ा दिया था और इस लाइन को बढ़ा दिया था, तो एक्स वाई जेड ले रहे थे अपन लोग, याद आया किसी कुछ? ये ले रहे थे एक्स वाई जेड, ए बी सी, अल्फा बीटा गामा। तो ये क्या थे? प्राचल थे, पैरामीटर थे बेटा जी। कल ये पैरामीटर थे। तो पैरामीटर्स में अपने 2 बातें देखी थी, इसमें इंपोर्टेंट था, इनकी अक्षीय लंबाई देखी थी, लंबाइयां, इसमें तो हम ए बी सी देखा था, और हमने इसके अक्षीय कोण देखे थे, अल्फा बीटा और गामा। यहां तक सबको ध्यान है? तो इसी के बिहाफ पर प्रीमिटिव यानी कि आद्य, सिंपल मतलब सरल, घनीय इकाई सेल को 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किया गया। अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे और इसके लिए हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी बुकों में, वो हम ही बता सकते हैं। तो उस ट्रिक का नाम है, क्यों तुम उस मंडे ट्यूसडे को हर रोज कहां जाते हो। ट्रिक का नाम क्या बेटा? यहां पर क्यों तुम उस मंडे ट्यूसडे को हर रोज कहां जाते हो। ठीक है, इसी को हम अप्लाई करेंगे अभी आगे। क्यू मतलब यहां पर रखेंगे सी, तो मतलब यहां पर रखेंगे टी, और उसको मतलब रखेंगे ओ, और मंडे को रखेंगे यहां पर एम, ट्यूसडे को रखेंगे फैटी, और को छोड़ देंगे, हर को रखेंगे एच, रोज को रखेंगे आर। कितने होगा काउंट करो बेटा यहां से, इनका कोई मतलब नहीं है, इनको अपन ऐसे याद करने के लिए लिख लिया। पहला 1 हो गया यहां पर, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां और ये 7वां। क्लियर है ना? तो इसी 7 क्रिस्टल को हम लोग अभी पढ़ेंगे और समझेंगे। इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। एक बार दोबारा ट्रिक समझ लो। क्यों, या क्यों लिख दिया हमने, क्यों लिख सकते अपन इसको, क्यों तुम उस मंडे ट्यूसडे को हर रोज कहां जाते हो, कहां जाते हो। तो ये हो गया ट्रिक। अब इसी को मैं अप्लाई करेंगे, जब तक यहां पर नोट कर लो आप। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी? क्यों तुम
उस मंडे ट्यूसडे को हर रोज कहाँ जाते हो। ये थी ट्रिक। इसमें हमने अप्लाई क्या किया था ट्रिक में, इस ट्रिक को हमने अप्लाई किया था अभी जस्ट पीछे। क्या बताया था, क्या कर रखे अपन लोग यहाँ पर, क्या सी, तुम का रखेंगे टी, उसका रखेंगे ओ, मंडे का रखेंगे एम, ट्यूसडे का रखे यहाँ पर टी, और हर का रखेंगे मतलब एच, और रोज का रखेंगे आर। अब इनके नंबर नाम लिख लो। C4 यहाँ पर है क्यूबिक, टी का मतलब यहाँ पर है टेट्रागोनल, ओ का मतलब यहां पर है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, एम का मतलब यहां पर क्या है मोनोक्लिनिक, यहां पर क्या है मोनोक्लिनिक, टी का मतलब यहां पर क्या है ट्राइगोनल, एच का मतलब यहां पर बेटा क्या है हेक्सागोनल, आर का मतलब यहां पर क्या है रोम्बोहेड्रल। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, ठीक है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन उसको एक सिंबल नोट कर लेते हैं। क्यूबिक, दूसरा क्या था बेटा हमारे पास टेट्रागोनल, तीसरा क्या था हमारे पास जल्दी बोलो ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, चौथा क्या था मोनोक्लिनिक, पांचवा क्या था बेटा ट्राइक्लिनिक, और छठवां क्या था बेटा यहाँ पर हेक्सागोनल, सातवां क्या था बेटा यहाँ पर रोम्बोहेड्रल। ठीक है, यहां तक ये यूनिट सेल है बेटा। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल किसके सेवन क्रिस्टल के। तो पहला एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां। ठीक है, अगर हम लोग अक्षीय लंबाई देखें तो क्या देखो यहाँ पे अक्षीय लंबाई देखें तो यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करेंगे यहाँ पर। पहले तो हम सारे वैल्यू समान लिख देंगे ना सब में। ये जो है वो b के बराबर है बेटा यहाँ पर, और b बराबर है वो c के, ऐसे सारे लिख दो पहले a बराबर b, b बराबर c। ठीक है, फिर a बराबर b, b बराबर c, a बराबर b, b बराबर c, a बराबर b, b बराबर c, a बराबर b और b बराबर c, a बराबर b और b बराबर c। ठीक है तक। अब हम लोग को देखना है अक्षीय लंबाई के व्याप पे। अक्षीय लंबाई के व्याप का मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई क्यूब बना हुआ है और इस क्यूब में उनकी जो लंबाई है वो कैसी है। जैसे मान चलो हमने कह दिया बेटा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक है ना। हमने कह दिया मान लो यहाँ पर a है, क्या है a, तो यहां से यहां तक की लंबाई
फिर यहां से ले लिया बी, इसकी ले लिया हमने क्या सी। तो इस हिसाब से देख रहे हैं हम लोग। तो ये जो लंबाइयां हैं वो एक दूसरे के इक्वल है, ये बी के बराबर है, बी सी के बराबर है। तो इसमें ट्रिक हम अप्लाई कर रहे थे, पहला छोड़ेंगे, दूसरे हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो बी के बराबर है, बी बराबर है सी के। बात क्लियर है यहां तक? लेकिन यहां पर देख रहे हैं टेट्रागोनल में तो ये बी के बराबर है बट बी सी के बराबर लंबाई में नहीं है। उसी प्रकार से नीचे से देखें, पहला छोड़ेंगे, दूसरा कट कर देंगे, मतलब ये सारी लंबाइयां बराबर हैं, बट ए बराबर बी के बट बी सी के बराबर नहीं है। तीसरे में चलेंगे हम ऑर्थोरोम्बिक में, इसकी सारी लंबाइयां समान नहीं है, इसमें भी सेम नहीं है, मतलब इधर से पहले इधर चले, इधर चले, इधर आया, इधर आया, इधर आया, जो दोनों कट गए, इधर भी दोनों, अब बचता एक, वो तो वैसे कट जाएगा। समझ आई बात? तो यहां तक देखो, पहले चेक करो। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये अक्षों की लंबाई दे देगा और पूछ लेगा क्यूब में ये है क्या, लंबाइयां दे देगा, ए दे देगा बी के बराबर, बी दे देगा सी के बराबर, पूछेगा इनमें से कौन सा है। तो आपको ध्यान देना है, मान लो ए बी इसके बराबर है तो ये ऑप्शन में दो नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो कह देगा ए और बी दोनों है, दोनों सही है, लंबाई यहां पर। अब इसके आते हैं अक्षीय कोण। ठीक है, जो कि हमारा लेक्चर 8 में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और हम तो यही कहेंगे बच्चों से कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने फ्रेंड को भेजें, अपने रिलेटिव में भेजें, कि इनको बताएं, जो आपके मित्रगण है या जो मेरा रिलेटिव हैं जो बीएससी पढ़ रहे हैं, जो सेकंड सेमेस्टर में इस साल, तो उनको ये वीडियो आप भेज सकते हैं और उनको कहें कि भैया यहाँ पर बेहतरीन क्लास चल रही है और लेक्चर बाय लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, साथ में हैंड राइटिंग नोट्स बनाते चलो। जैसे ही टॉपिक खत्म होगा फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो थैंक यू वेरी मच, जो हमारे साथ बने रहे हैं आप, इतने पेशेंस के साथ आपने वीडियो को देखा। थैंक यू।